देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी हम मौजूद हैं बसंतपुर पंचायत में और मेरे पीछे आप देख लीजिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सह स्वास्थ्य उप केंद्र बसंतपुर प्रखंड लौरिया पश्चिम चंपारण। बहुत सुंदर हॉस्पिटल यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन हॉस्पिटल बनने के बाद जो है ना तो यहाँ पे एएनएम है, ना सफाई कर्मी है और ना ही डॉक्टर बैठते हैं। तो आइए यहाँ पर तमाम इस क्षेत्र के युवा साथी हैं, समाज सेवी सौरभ ठाकुर जी हैं और राजा पटेल जी हैं और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी के छोटे भाई करण कश्यप जी हैं। इन सभी लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर जब क्षेत्र में किसी भी पंचायत में हॉस्पिटल बनता है या कोई भी काम होता है तो उसमें डॉक्टर क्यों नहीं बैठ रहा है। क्या कहिएगा करण भैया, आज बसंतपुर पंचायत में आप आए हैं और इसमें जो है बताया जा रहा है कि ना सफाई कर्मी है नहीं एएनएम है। बिहार की सबसे बड़ी जो सबसे खराब चीज़ है वो स्वास्थ्य विभाग पे है। ये सिर्फ यही नहीं है, पूरे बिहार का हर कोने में चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, आप कहीं भी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे कुछ भी हो। अभी यहाँ पे देखिए बिल्डिंग कितना चकाचक बना है, आप देख सकते हैं। हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा का बना हुआ होगा, हमारा पैसा हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर है, डॉक्टर साहब से बात किए लोग, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे कोऑपरेट भी की है, सब कुछ चीज़ों पर बात भी की है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो 2 नर्स होनी चाहिए वो है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है, जो महिलाएं होती है और वो थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी होती है, उनको लोग लाज एक वर्ड होती है, वो चीज़ों का थोड़ा उन लोगों को होता है। तो बहुत सारी महिलाएं होती है कि हाँ जो एक मेल डॉक्टर से शेयर नहीं करती है। वो आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं होती है कि जो इंटरनली जो बीमारी होती है वो मेल डॉक्टर से बोलने में थोड़ा सा शर्माती है, ठीक है। तो यहाँ पे नर्स है ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे महिलाएं यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती होगी, यहाँ तक इलाज कराने में कोई दिक्कत होती है। इतनी बड़ी पंचायत में एक डॉक्टर, नर्स के नाम पे 0, सुरक्षा कर्मी के नाम पे 0। इन्होंने बताया कि सफाई कर्मी भी यहाँ पे नहीं है और मैं खुद यहाँ पे रखा हूँ सफाई कर्मी जो सफाई करती है। तो ये सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए और इस सब चीज़ों को व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए। जब तक आप डॉक्टर, देखिए एक डॉक्टर है, इतनी बड़ी पंचायत है, हमारी भी कैपेसिटी होती है, हम भी आपको 1 घंटे 2 घंटे काम कर सकते हैं। हमको बोला जाए कि 5 घंटे 6 घंटे काम करने की, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इनका भी एक कैपेसिटी होगा, 5 10 20 50 मरीज को दिख सकता है। लेकिन इतनी बड़ी पंचायत में आपको बहुत सारे मरीज आते होंगे तो नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि सिंगल है, क्या करेंगे। इनकी भी मजबूरी है, ये डॉक्टर साहब की भी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे एक और डॉक्टर हो तो सबसे बढ़िया रहेगा और नर्स की जल्द से जल्द बहाली किया जाए, ताकि यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो आकर अच्छे से अपना इलाज कर सके, अपने चीज़ों को बता सके, अपने चीज़ों को अच्छे से बोल सके। चलिए हमारे साथ सौरभ ठाकुर जी यहीं से ही बात करना चाहेंगे। सौरभ जी, चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और हाल फिलहाल आपने भी देखा कि जैसे ये जो पेंशन है 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया, लेकिन जो सभी लोग कहता है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तो पेंशन बढ़ा दिया गया और हॉस्पिटल की हालात आपके सामने है, इसको लेकर के क्या कहें? जब स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा तो लोग जल्दी वृद्ध नहीं होंगे, तो वृद्धा पेंशन बचने न लगेगा उन लोगों को। वृद्धावस्था में यहाँ पे जवानी से पहले लोग वृद्ध हो जा रहे हैं। चूँकि सही बात है कि बिहार का टोटल स्वास्थ्य व्यवस्था, हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को माथा टेकते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, किसी को आप रोग मत दीजिए, बीमारी मत दीजिए। ये बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था देख के लगता है कि भाई कोई यदि बीमार हो जाए तो बच के फिर वापसी उसका हो जाए, ये बड़ी मुश्किल काम है। बस क्या कहा जाए इस सिस्टम के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में। और ये सिस्टम यहाँ से थोड़े बिगड़ रहा है, वहाँ से बिगड़ रहा है। डॉक्टर यदि सफिशिएंट होंगे, ये तो CHC आप PHC में जाके देखिएगा तो PHC में भी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ नहीं है। तो जो इन लोगों का मूल केंद्र बिंदु है, प्रखंड स्तर का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे जाके देखिएगा तो वहाँ पे व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, सही व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ का कल्पना करना अभी समझ से परे है। समझ रहे हैं बात, सिस्टम ऊपर से बिगड़ा हुआ है। यदि लोग बहाली होगा, लोग बहाल होंगे, डॉक्टर ANM, तब न उन लोगों को यहाँ पे एक के बदले 2 रहेंगे। तो जो सरकार है बहाली वही करेगी ना। अभी तो सरकार कह रहे हैं, फिर सरकार तो कहती है कि हम विकास कर रहे हैं बिहार में। सब सरकार कौन कहता है कि हम गलत हैं? जो स्वास्थ्य विभाग है ना, सिर्फ कागजों पे है। आप बिहार के किसी भी कोने में जाइए, मैं बोल रहा हूँ किसी भी, बेतिया हो, मोतिहारी हो, कहीं भी सबसे खराब व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग है। मंगल पांडे नहीं, अमंगल पांडे अमंगल बिहार बना के छोड़ दिया है। बिल्कुल
यहाँ पे आप देखिए चनपटिया में देख लीजिए, कुछ दिन पहले आप ही का वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ जो एक मेल डॉक्टर किस तरह का इंजेक्शन एक लेडीज़ को लगा रहा था, आप ही का वीडियो था ना। कुछ दिन पहले बेतिया हॉस्पिटल में देख सकते हैं कि एक महिला फर्श पे ही अपने बच्चे को जन्म दे दी। अब इतनी खराब व्यवस्था आप देख सकते हैं पूरे बिहार में है, तभी भी कोई भी बोलता है कि हाँ मैं ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ घोटाला होती है, सिर्फ यहाँ पे करप्शन होती है। आप रुई के नाम पे करप्शन होती है, इंजेक्शन के नाम पे करप्शन होती है, दवा के नाम पे करप्शन होती है, क्या क्या चीज़ के नाम पे करप्शन होती है आपको पता नहीं होगा। आप डीपली जाइएगा ना, एक हॉस्पिटल से कम यहाँ के जनप्रतिनिधि कम से कम नहीं जाता होगा, हर महीने कम से कम 50 लाख कमीशन जाता होगा। अभी तो एक मंत्री जी का भी सामने आया था कि जिनका नकली दवा बनाने का फैक्ट्री है वो बिहार के ही मंत्री है। बिहार के ही मंत्री है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये बात है कि जो चीज़ स्वास्थ्य से चीज़ पे वहाँ पे भी करप्शन हो गया, नकली दवा बेच रहे हैं लोग। अब इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, और वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये भी होगी कि अभी तक इस्तीफा भी नहीं हुआ है। अब देखिए PMCH में क्या हुआ था, मनीष कश्यप लेडीज को गया बचाने गया, इलाज कराने गया, उस पर हमला हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही मुजफ्फरपुर की लड़की जो 4 घंटे 5 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़प के मर गई, जो PMCH बिहार की सबसे बड़ी हॉस्पिटल और बिहार सरकार बोलती है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये हाल है। तो ये तो छोटा शहर है, छोटा सा गांव है, यहाँ पे कितना बुरा हाल है। क्या कहिएगा राजा भाई, आप भी बसंतपुर पंचायत में आए हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ANM नहीं है, नर्स नहीं है, जिससे बहुत बड़ी समस्या है। आपके भी गांव श्रीपुर सतोरिया पंचायत में एक हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत ख़राब है अभी, क्या कहिएगा उसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे कि यहाँ एक लेडी ज़रूरी है। पहले तो ठेठी में मानिए तो नीतीश चाचा से ये चीज़ कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दे, कम से कम मंगल पांडे से ये चीज़ मीटिंग में ज़रूर कहें जो जहाँ बन गया है। अब यही मानिए, यही सबसे ज़रूरी है। यहाँ मान लीजिए एक लेडीज़ डॉक्टर लेडीज चाहिए, जैसे जेंट्स बहुत डॉक्टर साहब तो बहुत बढ़िया है, हम करण भैया, सौरभ भाई, सब लोग भी हम लोग देखे। अब यहाँ यही स्थिति बनी रही है। ऐसे अपना सीहपुर देख लीजिए पंचायत में, वहाँ भी एक लेडीज है, जेंट्स नहीं है। तो मान लीजिए एक डॉक्टर कहीं लेडीज है कहीं जेंट्स है, ऐसे तो पूरे जगह बिहार में। सही बात बोले, जो स्वास्थ्य विभाग पर अगर नीतीश चाचा ध्यान दे दिए तो समझिए जो बिहार सुधर गया, नहीं दिए तो बुझिए बिहार नहीं सुधरा। हमारे कहने के मतलब यही है, ये नीतीश चाचा से यही अनुरोध है, अगर हमारे बात अगर उनके पास तक पहुंच रहा है तो पहले कहेंगे स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दीजिए, बाकी राशन पताई, वृद्धा पेंशन, जो चीज़ पर पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उसके बाद राशन है कुछ पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य अगर संभाल लिए तो सब संभाल लिए। ठीक, तो चलिए आइए डॉक्टर साहब के पास भी चलते। ये लोग बताएंगे और इस शहर के लोग, गांव के और हमारे पश्चिम चंपारण के लोग बताएंगे, ये 75 लाख में ये बिल्डिंग बना हुआ है। क्या 75 लाख में ऐसा ही बिल्डिंग बनता है भैया? क्या 75 लाख में ऐसा ही बिल्डिंग बनता है? इसमें कितना करप्शन हुआ होगा? इसमें देखिएगा डॉक्टर नहीं, यहाँ पे ये 75 लाख की लागत में पश्चिम चंपारण जिला ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। 75 लाख में इतना ही बड़ा बिल्डिंग बनेगा, ऐसा ही बिल्डिंग बनेगा। इसमें कम से कम नहीं भी गया होगा, कमीशन नहीं गया होगा, 25 से 30 लाख रुपया कमीशन यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग को गया होगा, कम से कम 25 से 30 लाख रुपया। 75 लाख है भैया, हमको मिल जाए ना, इसे डबल मैं बना दूंगा मैं। और जिस तरह का आप देख लीजिए, अब देखिए, दिखाइए सबको, दिखाइए पेंट दिखाइए, 75 लाख का मकान बना हुआ है, देख लीजिए। और सिर्फ यही बात नहीं, आप घुमा के चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ का पेंट पोचर सब खत्म हो गया हुआ है। देख लीजिए, नीचे देखिए, 75 लाख का मकान बना हुआ है। तो कम से कम इसमें नहीं होगा तो 25 से 30 लाख का करप्शन हुआ। एक चीज़ आपको और हम दिखाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस पर नाम देखिए पहले किनका किनका है। इधर से आ जाइए, विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर संजय जायसवाल, जो माननीय सांसद हैं बेतिया के, श्री सुनील कुमार, वो भी वाल्मीकि नगर के सांसद हैं। ऊपर में श्री सम्राट चौधरी जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं वो। श्रीमती रेणु देवी माननीय विधायक हैं, श्री विनय बिहारी, श्रीमती रश्मि वर्मा, श्री नारायण प्रसाद, श्री उमाकांत सिंह, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री रिंकू सिंह, श्री राम सिंह, श्रीमती भागीरथी देवी, यानी पश्चिम चंपारण के जितने भी विधायक हैं
सबका नाम इस बोर्ड पर लगा हुआ है और दोनों सांसद महोदय लोगों का भी नाम लगा हुआ है। और सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उस समय शायद स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी नाम रखा इस पर लिखा गया है। यानी 8-9 विधायकों का नाम, 2 सांसद का नाम और 1 उप मुख्यमंत्री का नाम। इतना बड़ा नाम लिखने के बाद भी अगर हॉस्पिटल की हालत ये है जिसमें नर्स नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग पर बिहार सरकार कितना काम करती है। बाकी जो है डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब तो मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहित शर्मा। हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों की तकलीफ है, कौन कौन से पोस्ट पे लोग नहीं है कि लोगों को इतना समस्या हो रहा है? जी, यहाँ पे गार्ड और जो स्वास्थ्य का जो सफाई कर्मी है उसकी आवश्यकता है। महिला एएनएम है? हाँ, महिला एएनएम है। अभी तो बताया जा रहा है कि कितनी महिला एएनएम? एक है। एक है। क्या लगता है इसमें कितना और एएनएम होना चाहिए? एक एडिशनल और हो जाए तो जो कार्य हैं वो करने में, यहाँ लोग तो आते होंगे इलाज कराने के लिए, इलाज कराने में मरीज आते हैं, पूर्ण रूप से हो पाता है उनको? पूर्ण रूप से हो पाता है। जहाँ तक हम देख कर सकते हैं वहाँ तक करते हैं, बाकी नहीं होता तो हम रेफर कर देते हैं पीएससी आपको को। लगता है ना कि इस हॉस्पिटल में अभी और पदों पर लोग डॉक्टर या एएनएम जो है चयनित होने चाहिए? जी हाँ, ये जिस हिसाब से ये बना है यहाँ पे लगना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम एक एडिशनल एएनएम, एक सफाई कर्मी और एक गार्ड तो होना ही चाहिए। एक आप ही सिर्फ अकेले डॉक्टर? हाँ, अभी मैं ही रहता हूँ यहाँ पे। तो चलिए बसंतपुर पंचायत के सरपंच रामबाबू यादव भी हैं, थोड़ा इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा सरपंच साहब, आपके गांव का हॉस्पिटल है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। कमी तो है, गार्ड का बहाली होना चाहिए, सफाइयों का जो है सफाई कर्मी का बहाली होना चाहिए, और एक नर्स का भी इसमें ज़रूरी है। जो नर्स आती है वो टाइम से नहीं आती है। डॉक्टर साहब से हम कई बार पूछे भी हैं और धन्यवाद है डॉक्टर साहब का। इसमें इस हॉस्पिटल में जितना फूल पत्ती आप देख रहे हैं, जितना फ़ोटो देख रहे हैं, सब अपने खर्च से जो है डॉक्टर साहब लगाए हैं। इसमें सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से कोई इसमें इनको पैसा वैसा मिला नहीं है। जितना भी अगर इन डॉक्टर साहब का बड़ाई कीजिएगा उतना ही कम पड़ेगा। अच्छा। उतना इलाज अच्छा से करते हैं, डॉक्टर साहब के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यानी जो तकलीफ है वो सीधा ऊपर से सिस्टम से ही तकलीफ? जी, सिस्टम से ही तकलीफ है। चलिए, अगर डॉक्टर साहब बेहतर काम कर रहे हैं तो देखिए, सरपंच हैं खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब में कोई कमी नहीं है, बेहतर इलाज करते हैं। कमी जो है ऊपर से सिस्टम में ही है और लगभग पूरे बिहार का हालत यही है। क्या कहिएगा मुन्ना मिश्रा जी, उप सरपंच हैं? ये तो बिल्कुल मंदिर है, लेकिन इसमें पुजारी नहीं है। हाँ। तो मंदिर रह के क्या करेगा? तो पुजारी कब आएगा? पुजारी अब सब मीडिया के द्वारा सब पहुँचिए रहे, वो लोग बहरे थोड़ी है, वो लोग सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब देखेंगे ही। तो चलिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोगों के सामने है। हर जगह की हालत यही है, जितने भी गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं आपने देखा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि